मृत्यु एक ऐसा सत्य जिससे कोई भी जीवित प्राणी बच नहीं सकता। लेकिन क्या आपको पता है दुनिया भर में कुछ ऐसे भी चुनिंदा लोग हैं जिन्होंने मौत को भी चकमा दिया है। तो आइए जानते हैं उन चुनिंदा लोगों के बारे में। यदि आप कभी इंग्लैंड के ब्रोइंग शहर में जाते हैं तो आप मैथ्यू हॉल की कहानियों से परिचित हो सकते हैं। वहाँ के सबसे प्रसिद्ध लोगों में से एक हैं जो अपनी कब्रों में जाग गए। उनकी कहानी इतनी सम्मोहक थी कि गांव वालों ने इस दिन को मनाने के लिए एक छुट्टी रख दी, जिसे 2 अक्टूबर को ओल्ड मैंस डे के रूप में मनाया जाने लगा। सन 1571 में मैथ्यू हॉल शादी के लिए तैयार हो रहे थे तो उनको तभी बहुत तेज बुखार आया, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। वहाँ के अधिकारियों ने फैसला किया कि उनको जल्दी से दफना देना चाहिए ताकि बीमारी न फैले। जैसे ही ताबूत को ले जाया जा रहा था, एक पॉल बेरर वह लोग होते हैं जो ताबूत या अर्थी उठाने में मदद करते हैं। तो एक पॉल बेरर कुछ पत्तियों पर फिसल गया, जिसके कारण उसने अपनी ओर के ताबूत के कोने को गिरा दिया। उनके चौंकने की बात यह है कि ताबूत के गिरने से उसके अंदर से चीखने की आवाज सुनाई दी और जब उस ताबूत को खोला गया तो पता चला कि मैथ्यू हॉल कोमा में है। और जब वह जागे तो उन्होंने शादी की और उनके 2 बच्चे हुए। अंततः 24 साल बाद उनकी मृत्यु हो गई। 30 वर्षीय एसी डनबर अपने अधिकांश जीवन में मिर्गी से पीड़ित रही। 1951 में उनको इतना बुरा दौरा पड़ा जिससे डॉक्टर को बुलाना पड़ा। जब डॉक्टर पहुंचे तो उन्होंने एसी को मृत घोषित कर दिया। तो वहां खड़े सभी लोगों ने एसी डनबर को दफनाने के लिए अगली सुबह तक का इंतजार करने का फैसला किया, ताकि उसकी बहन जो पड़ोस के शहर में रहती थी वो अपनी बहन को आखिरी बार देख सके। उन्होंने एसी को एक लंबा अंतिम संस्कार दिया, लेकिन उसकी बहन टाइम पर नहीं पहुंच सकी। जब वह वहां पहुंची तो उसने मांग रखी कि उसकी बहन की कब्र खोदी जाए ताकि वह अपनी बहन को आखिरी बार देख सके। वहां खड़े मंत्रियों ने सहमति दिखाई और कब्र खोदी गई। जब ताबूत खुला तो देखने वाले चौंक गए कि ऐसी अपनी बहन को देखकर मुस्कुराती हुई बैठ गई। तीनों मंत्री इतने चौंक गए कि वे खुली कब्र में ही गिर गए, जिसमें से एक ने अपनी असली ही तुड़वा ली और बाकियों ने एसी डनवर को भूत मानकर चिल्लाते हुए भाग गए। एसी डनवर 47 साल तक जीवित रही, लेकिन स्थानीय लोगों ने कभी उन पर भरोसा नहीं किया। इस घटना के बाद कुछ लोगों ने मान लिया कि वह एक ज़ॉम्बी थी जो मौत से लौट आई। वो सभी लोग जो मरने के बाद अपनी कब्र से जीवित लौटे। एंजेलो है जिसने अभी तक सबसे ज्यादा देर अपनी कब्र में रहने का टाइम कायम किया है। सन 1937 में एंजेलो अपनी मोटरसाइकिल से कहीं जा रहे थे जब एक दुर्घटना के कारण उनकी बाइक फिसल गई, जिससे उनका सर दीवार में जा टकराया और उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। उनके चेहरे और सर पर भीषण चोट लगने के कारण उनके परिवार को उनका शरीर देखने की अनुमति नहीं दी गई। दफनाने के 2 से 3 दिन बाद जब बीमा जांच के कारण उनकी कब्र खोदी गई, परीक्षक को पता चला कि उनका शरीर अभी भी गर्म था। जाहिर है सर पर चोट लगने के कारण वह कोमा में चले गए, जिसका मतलब था कि शरीर को कम ऑक्सीजन की जरूरत थी, जिससे वह 2 से 3 दिन तक अपनी कब्र में जीवित रह सके। वह अंततः अपनी चोट से उभर गए और असामान्य कहानियों के कारण एक स्थानीय हस्ती बन गई। मार्जरी मैकेलम एक युवा महिला थी जब एक बुखार ने उनकी जान ले ली। बीमारी को फैलने से रोकने के लिए उसे जल्दी से दफना दिया गया। शहर में कई लोग जानते थे कि उन्हें एक महंगी अंगूठी पहनाकर दफनाया गया था, जिससे गंभीर लुटेरों को सिमेंट्री का लालच दिया। चोरों ने कब्र खोदी और मार्जरी की उंगली काटने लगे ताकि वह अंगूठी निकाल सके। उंगली के काटे जाने के दर्द से उसे अचानक चीख के साथ जगा दिया। पुराणों के अनुसार गंभीर लुटेरे इतने हैरान थे कि वह डर के मारे ही मर गए। मार्जरी ने खुद को संभाला और वह अपने घर की ओर चली। उसे मरे हुए में से लौटते देख उसके पति इतने हैरान थे कि वह भी डर के कारण मर गए। हालांकि मार्जरी मरने से पहले कई वर्षों तक जीवित रही और वह उसी सेमेंट्री में लौट आई जहां उसे गलती से रोक दिया गया था। सन 1723 में मैगी डिक्सन ने खुद को गर्भवती पाया। किसी भी कारण से उसने अपनी गर्भावस्था को रद्द करने का फैसला किया। यह स्पष्ट नहीं है कि बच्चे का जन्म हुआ था या जन्म के कुछ समय बाद उसकी हत्या कर दी गई थी, लेकिन बच्चे का शव अंततः एक नदी के किनारे मिला था। मैगी पर बच्चे की हत्या का आरोप लगाया और फांसी की सजा सुनाई। 2 सितंबर 1724 को सजा सुनाई गई और मैगी को फांसी पर लटका दिया गया।
फांसी लगाने के बाद उसका शव उसके परिवार को सौंप दिया गया और परिवार वालों ने उसका शव एक ताबूत में रख लिया और कब्रिस्तान की ओर निकल पड़े। वे रास्ते में एक पब में रुके जहाँ किसी ने ताबूत के ढक्कन को हिलता हुआ देखा। ताबूत खोलने पर उन्हें मैगी जीवित मिली। अदालत ने निर्धारित किया क्योंकि फांसी की सजा को पूरा किया गया था तो मैगी आगे अभियोजन से मुक्त थी और वह आगे 40 साल तक जीवित रही और उसे हाफ हैंगड मैगी के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और जाने से पहले हमारे हॉन्टिंग एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं क्योंकि हम ऐसी वीडियोस अपने चैनल पे लाते रहते हैं।